रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो लहू क्या है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का ये पहला शेर जब बल्ली मारान की एक वेश्या ने गाया अपनी महफिल में, तो फिर मिर्ज़ा गालिब को वो शोहरत मिली जिसके वो हकदार थे। कहा जाता है कि अगर मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में वेश्याएं न होती तो उनकी पोइट्री ऐसी ना होती जो हम आज के दिन पढ़ते हैं। जिन महिलाओं को तहजीब, संगीत, नृत्य और शायरी से जोड़कर देखा जाता था, आज उन्हीं महिलाओं को हम घृणा की नज़रों से देखते हैं और इसके जिम्मेदार वो महिला नहीं, हम खुद हैं। कई महिलाओं को ऐसे अंधेरे कमरों में झोंक दिया जाता है जहां पर पैर सीधा करके लेटने तक की जगह नहीं होती है, और उन्हीं कमरों में वो महिलाएं अपने और अपने बच्चों के लिए रोटियां कमाती हैं, लेकिन फिर भी शहर भर की, दुनिया भर की लानतें झेलती हैं। आज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे पर हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं मेहनतकश महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो शहर का हिस्सा तो हैं, जो दुनिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन कभी भी उन्हें उतना स्वीकार्यता की नज़र से नहीं देखा गया जितना एक आम महिला को देखा जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। खुशवंत सिंह अपनी किताब दिल्ली अ नॉवल में लिखते हैं कि दिल्ली के बड़े बड़े घर जहां पर कथित इज्जतदार लोग रहते हैं, वहां वो महिलाएं भी आती हैं जिन्हें उन्हीं घरों में रहने वाले लोग इज्जतदार नहीं समझते हैं। लेकिन एक शहर दिल्ली के कारण उन दोनों ही पक्षों का सामंजस्य हमेशा बना रहा है और हमेशा बना रहेगा भी। भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक दिल्ली में ही मौजूद है, जीबी रोड यानी गैस्टन बेस्टन रोड। आज़ादी से पहले या फिर कहें अंग्रेज़ों के आने से पहले दिल्ली में 5 कोठे थे। उन्हें अंग्रेज़ों ने, या कहा जाए एक अंग्रेज़ी अफसर गैस्टन बेस्टन ने अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट के बीच में समेट दिया, और उस सड़क का नाम भी उसी अंग्रेजी अफसर गैस्टन बेस्टन के नाम पर पड़ा, जिसे हम आज के समय में जीबी रोड के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद वहां रहने वाली महिलाओं की जिंदगी में ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ, ऐसा विघटन शुरू हुआ कि वो पूरे इतिहास में अविस्मरणीय था, और वो आज तक चल रहा है। रोजाना उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना पड़ रही रेडों के कारण उनको जो मेंटल हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन अकेले जीबी रोड पर ही 3 थाने हैं, और जीबी रोड पार्लियामेंट से करीब 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। लेकिन हर साल यहां पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लड़कियां, नाबालिग और बालिग दोनों, ट्रैफिक करके लाई जाती हैं, तस्करी करके लाई जाती हैं, और उनको जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। पुलिस की मौजूदगी और इतने तगड़े सिस्टम के बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है? क्यों 1.5 लाख से ज्यादा बच्चियों को आज भी अकेले दिल्ली के जीबी रोड पर ट्रैफिक किया जा रहा है? कारण सबसे बड़ा यह है कि असल में इसको रोकने के लिए, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और इल्लीगल प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए कोई मजबूत कानून है ही नहीं। कानून इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का बयान दे देता है। कानूनी भाषा में यह कहा जाता है कि प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन इल्लीगल नहीं है, लेकिन ब्रोथल चलाना या फिर दलाली करना पूरी तरीके से इल्लीगल है। ये पूरी बात पूरे सिस्टम, इतने बड़े सिस्टम को हैंडल करने के लिए नाकाफी सी नजर आती है। 2011 में दिल्ली के एपेक्स कोर्ट ने एक पैनल बनाया था जिसकी रिकमेंडेशंस थी कि इल्लीगल प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक मजबूत कानून बनाने की जरूरत है। इस कानून की सिफारिश हम देश के सुप्रीम कोर्ट से भी करते हैं, लेकिन अफसोस ये रिकमेंडेशंस केवल कागज पर ही रुक जाती हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछता है कि जो रिकमेंडेशंस 2011 में आई थी उसमें आपने क्या काम किया है, क्या कोई कानून बन रहा है या फिर बनने के प्रोसेस में है? तो फिर केंद्र सरकार कहती है कि काम चल रहा है, हम इसके ऊपर जल्द ही एक कानून लेके आने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आ जाता है 19 मई 2022, सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार दोबारा सवाल अपना दोहराता है कि केंद्र सरकार जवाब दे कि उनका पक्ष क्या है 2011 के पैनल की रिकमेंडेशंस पर। लेकिन जवाब फिर वही आता है, रटा रटाया जवाब, कि हम काम कर रहे हैं, जल्द ही कानून आपके सामने आएगा। काम तो चल रहा है, लेकिन घोंगे की रफ्तार से चल रहा है कि 12 साल लग गए और एक कानून तक केंद्र सरकार तैयार ना कर सकी। राजनीतिक बातें होती तो फिर कुछ महीनों में काम हो भी सकता था, लेकिन इस ऐसे जरूरी कानूनों में हमेशा हमने देखा है कि सरकारों की ढिलाई जरूरत से ज्यादा रही है।
लेकिन इस बार केंद्र सरकार को केवल सवाल पूछकर नहीं छोड़ दिया गया। तारीख थी 19 मई 2022 और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने केवल केंद्र सरकार से सवाल ही नहीं पूछे, बल्कि यह कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पूरे मामले में कोई कानून नहीं बना देती है, तब तक इस केस में दिया गया वर्डिक्ट ही कानून है। क्या कहा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21, संविधान का आर्टिकल 21, जो कि देश के हर नागरिक को आत्मसम्मान और निजी आजादी से जीने की आजादी देता है, उसके तहत सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चे भी प्रोटेक्टेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि भारत का हर एक नागरिक आर्टिकल 21 के तहत आत्मसम्मान से जीने का अधिकारी है, और जो भी अथॉरिटी मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए मामलों से डील कर रही है, उन्हें इस संवैधानिक संरक्षण के बारे में पता होना चाहिए। जो भी रेड की जाती है या फिर किसी कोठे पर या किसी ऐसी जगह पर जहां पर इलीगल या फिर फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, तो फिर सेक्स वर्कर के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, ना उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ना पिनलाइज किया जाएगा और ना ही हरास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भली भांति जानता था कि पुलिस का व्यवहार सेक्स वर्कर्स के प्रति, वैश्याओं के प्रति किस तरीके का होता है और समाज उन्हें किस तरीके की नजरों से देखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो दी कि किसी भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेक्स वर्क करना इलीगल नहीं है। हाल तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए कोई मजबूत कानून है नहीं और केंद्र सरकार ऐसे कानून बनाना भी नहीं चाह रही है, क्योंकि उनकी गति से देखकर तो यही लग रहा है। लेकिन कुछ कानून हैं जो इस पूरे मामले के बारे में यह बताते हैं कि क्या क्या इलीगल है। सबसे पहला कानून है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ हिस्से ये साफ कर देते हैं कि प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। लेकिन इलीगल क्या क्या है, इसकी एक लंबी लिस्ट बताते हैं। सॉलिसिटेशन इन पब्लिक, यानी कि सेक्स वर्क के लिए पब्लिक में ऑफर करना या फिर पब्लिक में सेक्स वर्क करना पूरी तरीके से इलीगल है। कोई भी कोठा या ब्रॉथल चलाना पूरी तरीके से इलीगल है। सेक्स वर्कर और कस्टमर के बीच में मीडिएशन करना, जिसे हम आम भाषा में दलाली या फिर पिंपिंग कहते हैं, वो भी इलीगल है। और होटल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर सेक्स वर्क ऑफर करना या फिर करना पूरी तरीके से इलीगल है। एक लंबी लिस्ट है क्या क्या इलीगल है, लेकिन इन दोनों ही कानूनों में सेक्स वर्कर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। पहली बार मई 2022 में सेक्स वर्कर की प्रोटेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है और इसी से जुड़ा एक संवैधानिक कानून बनाने का प्रेशर लंबे समय से केंद्र सरकार पर बनता आ रहा है। लेकिन इसके बारे में कोई ठोस कदम ना तो इस सरकार ने लिया या ना ही किसी बीती हुई सरकार ने लेने की कोशिश की। आपके इस पूरी खबर के बारे में विचार क्या है, ये कमेंट सेक्शन में हम जानना चाहेंगे। और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए द मूक नायक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए द मूक नायक के साथ। धन्यवाद।